वाह, क्या आईपीओ है। वाकई आईपीओ में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक और खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ श्री शरद खंडेलवाल सर मौजूद हैं, जो कि फाउंडर एंड एमडी हैं जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के। शरद सर से हम बातचीत करेंगे, उनसे हम डिटेल लेंगे, लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले जरा जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ बेसिक डिटेल आपके सामने मैं रख देता हूं। कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है 23 से लेकर 25 जुलाई के बीच में। प्राइस बैंड 225 से लेकर 237 रुपए पर शेयर का तय किया गया है। करीब करीब 460 करोड़ रुपए का टोटल इशू साइज है। इसमें 400 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और रफली 60 करोड़ रुपए के आसपास का एक ओएफएस है। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स रिफर्बिशिंग सर्विसेज लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, आईसीटी डिवाइसेस के लिए प्रोवाइड कराती है, ना केवल भारत में बल्कि ग्लोबली भी। और कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है भारत में, यूएसए में, यूरोप में, अफ्रीका में, यूएई में। इसके अलावा कंपनी के जो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के नाम से ब्रांडिंग कंपनी ऑफर करती है, और साथ साथ सेल सर्विसेज और सेल आफ्टर सेल सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड कराती है। चलिए, ये तो बेसिक डिटेल्स रही। अब जरा बाकी डिटेल के लिए चलते हैं शरद सर के पास। शरद सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। सबसे पहले आपने आने का तो मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुभकामनाएं सर आपको अपकमिंग आईपीओस के लिए, और उम्मीद करते हैं बढ़िया जी नंबर रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो सर पहले तो कंपनी की बेसिक डिटेल आप दर्शकों को समझाएं कि जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स कामकाज करती कैसे है, कब से आपका काम ऑपरेशनल है, एक क्योंकि आपकी फॉरेन मार्केट में प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, दो तीसरा आपने 400 करोड़ रुपए के आसपास से 450 करोड़ रुपए जो रेस कर रहे हो, इसका इस्तेमाल कितना डेट रीपेमेंट के लिए है और कितना गोइंग फॉरवर्ड बाकी चीजों के लिए। सर, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार एक इंडियन मल्टीनेशनल है और हम इंडिया के लार्जेस्ट रिफर्बिशर है कंप्यूटर के, और दुनिया के सबसे बड़े रिफर्बिशरों में से एक हैं। हम यूज कंप्यूटर को रिफर्बिश करते हैं, उनको नई की कंडीशन में लाते हैं, बोथ परफॉर्मेंस एंड एस्थेटिक्स, विथ आवर यूनिक 1 से 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ। और इस हम वी फॉलो ट्रू सस्टेनेबिलिटी। वी हैव रिपेयर ओवर रिप्लेसमेंट अप्रोच फॉर आवर रिफर्बिशमेंट विच इज़ बहुत क्लाइमेट फ्रेंडली एंड कॉस्ट एफिशिएंट। क्लाइमेट के लिए भी अच्छी है और कॉस्ट एफिशिएंट भी है। जो हम डिवाइसेस अपनी बेचते हैं वो 1/3 भाव होते हैं नए के सामने, और दिखती भी नए जैसे हैं और काम भी नए जैसे करते हैं। और 1 से 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के लिए बहुत अच्छा प्रपोजिशन है हर तरह के कस्टमर के लिए। मार्केट साइज़ की बात करूं तो अराउंड 40% कंप्यूटर पूरी दुनिया में जो बिकते हैं वो प्री ओन्ड होते हैं, और ये विकसित देशों में और विकासशील देशों में, दोनों में सेम सेम ही ट्रेंड है इसका। हम आप मल्टीपल डिवाइसेस यूज़ करते हैं आजकल मल्टीपल काम के लिए। फ़ोन मोस्टली कंजम्पशन के लिए करते हैं, टैबलेट नोट टेकिंग के लिए, पर कंप्यूटर जो है वो एक बहुत प्राइमरी डिवाइस है फॉर प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन। और विथ जो एआई एप्लीकेशन और जो हाई एंड कंप्यूटिंग की जो आजकल रिक्वायरमेंट है, उसमें ये प्रपोजिशन और भी रेलेवेंट हो जाता है कि 1/3 भाव में एक हाई एंड कंप्यूटर एक अच्छे मुनासिब भाव में मिलता है और नए की तरह काम करता है, और नए की तरह इसका लुक्स भी होते हैं। हम्म। तो हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये काफ़ी ग्रैन्युलर है। हम वी आर फुल्ली इंटीग्रेटेड अराउंड द अक्रॉस फुल वैल्यू चेन फ्रॉम। हम सप्लाई की तरफ से हम लार्ज कॉरपोरेट, मिड कॉरपोरेट, एसएमबी, एग्रीगेटर, आईटी एसेट डिस्पोजिशन पार्टनर इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में लेते हैं। और हमारी जो रिफर्बिशमेंट कैपेबिलिटीज़ है वो काफ़ी इंटीग्रेटेड है। 21 स्टेप रिफर्बिशमेंट प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। इसमें हम फैब्रिकेशन, पेंट, एलसीडी रिपेयर का कॉस्ट एफिशिएंट वे में, क्लाइमेट फ्रेंडली वे में हम इसको एक वे में काम करते हैं। फुल सस्टेनेबिलिटी फॉलो करते हैं सारे सर्टिफिकेशन के साथ। और हम अपनी चैनल स्ट्रेंथ के तहत इंडिया में और इंटरनेशनल में माल बेचते हैं ये। और उसके साथ हमने कैटेगरी क्रिएशन, क्रेडिबिलिटी का काम किया है, और इसका अपील इंडिया नहीं पूरे ग्लोबल मार्केट में इसका बहुत बड़ी अपील है। तो ये एक ऐसा मॉडल जो है ये काफ़ी नायाब है, और एक प्रपोजिशन में इसमें सारे जो हिस्से हैं वो अपने आप में एक अलग मोड हैं। प्रोक्योरमेंट भी, रिफर्बिशमेंट भी और सेल्स भी। ओके, तो तो ये शरद हाँ सर अगला जी सवाल वही था कि जो आप लोग ने फंड रेज कर रहे हो, इसका कुछ हिस्सा डेट में रीपेमेंट में जा रहा है। जी तो ये डेट जी। रीपेमेंट के बाद कितना डेट बचेगा गोइंग फॉरवर्ड, प्लस जो बाकी फंड रेज है वो किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सर, इसमें जो 400 करोड़ प्राइमरी है उसमें से 320 करोड़ डेट रिपेमेंट का है। तो हम्म, हमारा आफ्टर दिस वी विल बी टोटली डेट फ्री। बाकी आफ्टर इशू एक्सपेंसेस इट विल बी फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। ओके। शरद सर नंबर्स में देख रहा था, पिछले 3 साल में कंपनी का इबिटा डबल नहीं हुआ है,
ऑलमोस्ट 2.5 से 3 गुना होने वाला है। सो ऐसा क्या बड़ा बदलाव किया आपने कंपनी के नंबर्स के अंदर कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कंपनी की 3 गुना के आसपास पहुंच गई? तो क्या ये फॉरेन प्रेजेंस की बात कर लें या ये टेलविंड कह लें सेक्टर की, क्या ऐसा किया आप लोगों ने बदलाव की 2.5 से 3 गुना EBITDA ग्रोथ है? सर इसमें सब चीज़ें हैं। कैटेगरी का एक जो प्रपोजिशन हमने वैल्यू प्रपोजिशन जो क्रिएट करने की कोशिश की है, इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है इंडिया में भी नहीं और इंटरनेशनल मार्केट में भी, सब जगह। हम्म, और रिफर्बिशमेंट एज अ कैटेगरी की एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है सब जगह। हम्म, हमारा जो वैल्यू प्रपोजिशन है, अगर 80,000 की डिवाइस 24,000 में मिलती है नई से, जैसे दिखती है नई जैसा काम करती है, तो इसको प्रपोजिशन को एक्रेडिशन मिल रहा है और इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है सब तरफ। और इंटरनेशनल प्रेजेंस जो है, वो हम 38 कंट्रीज में माल बेचते हैं। अपार्ट फ्रॉम इंडिया सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम यूएस एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो। सो हम्म, सारी चीज़ें हैं। इंडस्ट्री ओवरऑल फ्रांस गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी जो है सपोर्ट कर रहे हैं। COP27 का हिस्सा रीयूज इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिसाइकलिंग। और हम्म। वी आर गेटिंग रिपीट ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर। पहले कस्टमर पहले टेस्ट ऑर्डर देता है, देन ही ट्राइज एंड देन ही गेट्स कंफर्ट विद आवर प्रोडक्ट एंड प्रपोजिशन, तो ही गिव्स बिगर ऑर्डर्स टू अस एज वी मूव अलोंग। तो मेरे को शरद सर ऐसा दो लगता है अपने देश में। चीज, जी जी, हाँ, बात कंप्लीट कर दो। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कुछ दिनों पहले शायद मन की बात में ई वेस्ट के बारे में कहा था। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में भी इसके सपोर्ट के लिए शायद रेगुलेशन आए, और आएंगे तो हम काफ़ी अच्छे, वी विल बी स्टैंडिंग टॉल एंड फॉर दिस इनिशिएटिव। दिस हम्म, इज ई वेस्ट रिडक्शन। ये अकेला एक ऐसा बिजनेस है जो बिजनेस की तरह सही है। ये इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, ई एजुकेशन को सपोर्ट करता है, इंक्लूसिविटी के लिए अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करता है। तो शरद सर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों बिजनेस को अगर मैं सेग्रीगेट करूं तो आप कितना रेवेन्यू उठा रहे हो डोमेस्टिक मार्केट से, कितना उठा रहे हो इंटरनेशनल मार्केट से, पहला। दूसरा, एबिटा मार्जिन 9% के आसपास कहीं मेंटेन है। सो क्या डोमेस्टिक मार्जिन और इंटरनेशनल मार्जिन में इफेक्ट आता है, क्या कुछ डिफरेंस रहता है आमतौर पे? सर हमारा 1/4 सेल इंडिया में है, 3/4 सेल आउटसाइड इंडिया में है, क्योंकि हम टोटल ग्लोबल प्रेजेंस में रहते हैं। मार्जिन में थोड़ा बहुत इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा मार्जिन बेहतर रहता है। ओके। एक चीज और कि जो अ, कहीं मैं पढ़ रहा था कि आप लोग कस्टमाइज्ड सर्विसेज देते हो आपके क्लाइंट्स के लिए, आपके जी प्रोडक्ट्स को लेकर। तो ये कस्टमाइज्ड सर्विसेज क्या रहती हैं? और दूसरा, आईटी सर्विसेज, आईटी कंपनीज की तरफ से क्या डिमांड आती है, या फिर क्लाइंट प्रोफाइलिंग आप शेयर कर पाओ, कौन कौन से क्लाइंट की तरफ से डिमांड आती है कंपनी को? कस्टमाइज सर्विस में हम एक्सटेंडेड वारंटी, एश्योर्ड बायबैक सर्विसेज, सारा का सारा हम देते हैं। और हमारा जो कस्टमर प्रोफाइल है बहुत डाइवर्स है यूज़ केस सर। इसमें SMB, लार्ज कॉरपोरेट, मिड कॉरपोरेट, बैंक्स, गवर्नमेंट। तो जो भी जो बिजनेस सेक्टर जो है, बिजनेस एज अ कस्टमर एंड एजुकेशन एज अ कस्टमर, तो ये इस हम्म, यूज़ केस इसका बहुत बड़ा लार्ज प्रोफाइल है इसका, और हम हर तरह के सेक्टर को इसमें कवर करते हैं। ओके। और जो आपकी रिटेल आउटलेट्स हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक बाजार के नाम से, वो क्योंकि इंडिया में भी प्रेजेंस है और बाहर भी, यानी कि जो कस्टमर पॉइंट्स है, वो आपके कहीं में पड़ रहा है 4,000 के आसपास के टच पॉइंट्स हैं। सो ये टच पॉइंट्स का रेशियो कैसा है? एक, डोमेस्टिक मार्केट में यानी इंडियन मार्केट में कौन कौन से एरियाज को आप नया केटर करने की सोच रहे हो? सर हमारा टच पॉइंट का रेशो बराबर बराबर है इंडिया एंड इंटरनेशनल मार्केट में। और इंडिया में हम्म, फुल हम पूरा एरिया को कवर करेंगे, पूरा लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ आवर ग्रेट नेशन। एंड इंटरनेशनल भी हम अपनी प्रेजेंस बढ़ाएंगे एंड एनरिच इन द एरियाज दैट वी आर प्रेजेंट इन, एंड एनहांस इन न्यू एरियाज। या हम्म। तो शरद सर, मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप जो इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट के आप सबसे बड़े सप्लायर हो रिफर्बिश प्रोडक्ट्स को लेकर। तो ये कितना परसेंट हिस्सा आपके लिए जनरेट करता है, ईदर वन? और बाकी और ग्लोबल मार्केट्स में कि यूएई में हो, अफ्रीका में हो, कुछ और नए मार्केट जिनको आप एक्सप्लोर कर रहे हो? सर माइक्रोसॉफ्ट हम ऑथोराइज रिफर्बिशर हैं, जिसके तहत हम जेन्युइन लाइसेंस अपने डिवाइसेस में लगाते हैं। और ये हम, और बाकी जो आपने पूछा जो नए टेरिटरीज में, वो ऑनगोइंग काम चलता रहता है। मैं फ्यूचर के बारे में जा नहीं सकता, लेकिन हम्म, हमारा एफर्ट जरूर रहेगा कि हम ये प्रपोजिशन को और बाकी देशों में और अपने देश में भी काफ़ी इसको बढ़ाएं। हमारी रिटेल आउटलेट नहीं है सर, आपने जो पूछा वो हमारे टच पॉइंट्स बताए थे हमने, 4,100। दीज आर ओके। नॉट तो सर रिटेल ये आउटलेट्स। ये टच पॉइंट्स में कि विजय सेल्स भी कुछ हद तक शायद
उसका हिस्सा आता है, जहां पर आप लोग विजय सेल्स के थ्रू भी आप लोग विजय करते हो। सेल तो ये विजय टच पॉइंट सेल को थोड़ा अपनी एक्सप्लेन कर दीजिए। विजय सेल अपने रिक्वायरमेंट के लिए हमसे माल लेते हैं फॉर रनिंग फॉर देयर कैप्टिव यूज। टच पॉइंट्स जो होते हैं, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पॉइंट्स चैनल के थ्रू जो लोग माल हमसे लेके आगे उसको सेल करते हैं, वो सारे उसको टच पॉइंट्स कहा जाता है। ओके ओके। आपकी इसको आवाज़ ना नहीं आ रही केवल मुझे। भारत में बल्कि विदेशों में भी फैलाया है। सो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसी देख रहे हो, एक, और इस इंडस्ट्री के सामने अगर मैं कंपनी को वीजा भी रख के देखूं, तो ये ग्रोथ आप कैसी देख रहे हो? सर, इंडस्ट्री ग्रोथ जो इंडस्ट्री रिपोर्ट के हिसाब से वो 20-25% के हिसाब से ग्रोथ है। और हम्म, कंपनी की ग्रोथ मैं पास्ट के बारे में कह सकता हूँ कि लास्ट 2 साल में हमारा टर्नओवर अराउंड डबल हुआ है इसका। और बाकी फ्यूचर के बारे में मैं कह नहीं सकता। 46% हमारा पहले क्या रहा हुआ है। बाकी हम्म, वी वांट टू, और हम एक प्रपोजिशन को बढ़ाना चाहते हैं। इसके बहुत आयाम अच्छे हैं। ये कंपनी बिजनेस के लिए अच्छी है। इसके आर्थिक आयाम है, इकोनॉमिक आयाम है, इंक्लूसिविटी आयाम है। आप वी कैन नॉट इमेजिन एजुकेशन विदाउट कंप्यूटर दीज डेज। और एक एक बड़ा अच्छा हाई एंड कंप्यूटर एक अफोर्डेबल प्राइस में और विथ वारंटी के साथ कराना, ये आई थिंक बहुत ग्रेटर इंक्लूसिविटी बढ़ाता है। हम्म, मैं इट इज़ अ गुड वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। मैं कानपुर में गया था, वहाँ पे हमको डीलर ने बताया कि एक ग्रामीण पुरुष अपने बच्चे के लिए हाई एंड एजुकेशन कंप्यूटर लेना चाहते थे। और उनको जब हमारा कंप्यूटर बहुत अच्छे भाव में मिला, वो लोन लेकर आए थे, वो ओवरवेल्म्ड हो गए। तो ये हम्म। एजुकेशन और जीडीपी ग्रोथ में भी, मतलब जो हमारा सबका सपना है विकसित भारत के लिए, उसमें भी मदद करता है। तो सर, ये जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हैं, या जो रूरल एरियाज हैं, सेमी अर्बन एरियाज हैं, आपकी डिमांड क्या इस तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग साइड पर आती है? नहीं, ये प्रपोजिशन सब जगह रेलेवेंट है सर। ये टीयर 1, ये बॉम्बे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, इंटरनेशनल मार्केट सब जगह प्रपोजिशन रेलेवेंट है इसका। बड़ी ओके कंपनी, काफ़ी कैश रिच कंपनी के लिए भी ये प्रपोजिशन काफ़ी रेलेवेंट रहता है। ओके ओके। चलिए शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले आईपीओ के लिए, सब्सक्रिप्शन के नंबर्स के लिए, बाकी डिटेल्स के लिए। उम्मीद है आपसे जल्दी लिस्टिंग के बाद फिर मुलाकात भी होगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर से थैंक हमारे यू साथ सुमित जी। जुड़ने के लिए और थैंक यू। बातचीत करने के थैंक यू। लिए। तो आप शरद जी को सुन रहे थे, जो कि कंपनी की मैनेजमेंट है। जरा एक बार वापस आईपीओ की डिटेल आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, जहां पर जो कंपनी के बेसिक नंबर्स हैं वो भी आईपीओ खुलेगा 23 से लेकर 25 के बीच में आईपीओ खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जो आईपीओ का बाकी प्राइस बैंड है वो 225 से 237 रुपए के बीच में कहीं ये प्राइस बैंड है। इसके अलावा जो इशू साइज है वो 460 करोड़ रुपए के आसपास का है, जिसमें फ्रेश इशू 400 करोड़ रुपए है। और ओएफएस के जरिए कंपनी की रफली 60 से 61 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कंपनी रिफर्बिशिंग सर्विसेज देती है, लैपटॉप को, डेस्कटॉप को, आईसीटी डिवाइसेस को लेकर भी, और ग्लोबली, और ना केवल बल्कि इंडिया में भी कंपनी की प्रेजेंस अच्छी है। मेजर सिग्निफिकेंस प्रेजेंस है कंपनी की इंडिया में, यूएस में, यूरोप में, अफ्रीका में और यूएई में। आप मैनेजमेंट को सुन भी रहे थे कि 3/4 हिस्सा जो है कामकाज का वो विदेशी बाजार से आता है, और घरेलू बाजार का भी उन्होंने रेफरेंस दिया, और साथ ही साथ बेहतर मार्जिन थोड़े से हायर साइड पर है। पिछले 3 सालों में कंपनी के बीटा मार्जिन के अंदर 2 से ढाई गुना का एक इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल जो कि जीएनजी के आईपीओ को लेकर है। जल्दी इसका आईपीओ को लेकर तमाम डिटेल भी आपको वहां पर मिलेगी।